एक पढ़ने वाला बच्चा था, इंटर क्लास का। फ़ोन चलाया करता था, गांव से बिलोंग करता था। यूपी के छोटे से सीतापुर ज़िले के छोटे से गांव से वो रहने वाला था और वो पढ़ाई करता था। बाहर जा कर के लखनऊ में रहता था और माता पिता उसके किसान थे और वो बड़ा फ़ोन चलाता था और नावी एप्लीकेशन से उसने लोन लेना चाहा। नावी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहा, लोन के लिए अप्लाई किया। उसको लोन नावी एप्लीकेशन ने उसको लोन 10,000 रुपये का दे दिया। 10,000 रुपये का लोन दे दिया उसने, घर वालों को बिना बताए और लोन ले लिया 10,000 रुपये का। और लोन लेने के बाद में उसके बाद लोन को EMI 2-4-6 पे कर दिया। 2-4-6 पे करने के बाद में पैसे घर वाले सिर्फ खर्चे के लिए भेजते थे, बाकी खर्चे नहीं भेजते थे। उसने अपनी मर्ज़ी से लिया था, घर वालों को बताया भी नहीं था। रिकवरी एजेंट का फ़ोन आया कि आज कल तुम्हारी किस्त है, मुझे पैसे किस्त टाइम से दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, जुगाड़ हम बनाने लेंगे। लड़के ने, अब लड़का सोच में ये डूब गया कि मैं पैसे कैसे बनाऊं, माता पिता से कह नहीं पाया। रिकवरी एजेंट आए उसके पास, बोले पैसे कहाँ, पैसे हैं तेरे? रिकवरी एजेंट बोले पैसे जब कहाँ है, तो वो लड़का कमज़ोर था और लड़का डर गया। लड़का कमज़ोर था, लड़का डर गया। अब डरने के बाद में लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। रिकवरी एजेंट बोला पैसे आज चाहिए तो मुझे चाहिए, चाहे जैसे भी, पैसे नहीं दिया तो मैं तेरे चपाट मारूंगा। अब रिकवरी एजेंट ने ऐसे कहा, वो बच्चा बेचारा डर गया। बच्चा बेचारा डर गया। अब डरने के बाद में उस लड़के ने कुछ भी समझ में उसकी नहीं आया। वो लड़का कहता है सर जी आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं दे पाऊँगा। कल तक शाम को उसके घर पे 8-9 बजे तक रिकवरी वाला बैठा रहता है और उसको धमकाता रहता है। अब धमकाते धमकाते वो लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। अब लड़के की कुछ भी समझ में नहीं आया। यही टेंशन, पढ़ाई की टेंशन छूट गई। अब यही टेंशन कि वो रिकवरी वाला आएगा, मैं क्या जवाब दूंगा, इतना ज़्यादा धमका गया। वो टेंशन के मारे उसका हाई प्रेशर टेंशन दिमाग का, उसके मन में हमेशा बस वही बात, उसका डर बैठ गया काफ़ी ज़्यादा। रिकवरी एजेंट का डर बैठ गया उस लड़के के मन में। अब वो लड़का परेशान होकर के उसने कुछ भावना देखा तो उसने अपना जितना भी बोरिया बिस्तर उठाया और अपने घर के लिए वो भाग लिया। अपने घर के लिए वो भाग लिया। अब घर जब वो जा कर के पहुँच गया घर में, अब फ़ोन उसका आया। फ़ोन के लोकेशन से रिकवरी एजेंट ने पता लगा लिया। अब वो अपने गांव, उसके गांव भी रिकवरी एजेंट पहुंच गया। अब वो रिकवरी एजेंट पहुंच गया, उसके माता मिली और पिता उसके नहीं मिले। पिताजी जान नहीं पाए। रिकवरी वाले ने कहा हाँ पैसे क्यों नहीं दे रहा, यहाँ पे आ गया, पैसे क्यों नहीं दे रहा? अब वो बेचारा घबराया और डर गया। डर के कारण उस लड़के ने अपने घर में गया, माँ के पीछे छुप गया। माँ बोली क्या बात? तो बोला इसने लोन लिया है और ये लोन दे नहीं। माँ को भी अनपढ़ माँ थी, अनपढ़ माँ को कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो बेटा से कहा कि बेटा तुमने लोन लिया था? तो बेटा कहता है हाँ मैंने लोन लिया था। तो वो कहते हैं कि जब लोन लिया था तो मुझको क्यों नहीं बताया? तो कहने लगे माँ मैंने ज़रूरी नहीं समझा बताना, और पिता को भी नहीं ज़रूरी समझा। तो ये आज रिकवरी वाला कहने लग गया पैसे आज ही मुझे चाहिए, चाहे जैसे भी करके तुम दो। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ, टेंशन में, माँ कहने लग गई आज बेटा पैसे नहीं है, आज पैसे नहीं मिल सकते। वो रिकवरी वाला काफ़ी बड़ी हरकत करता है, माँ को भी चपाट मार देता है और उस लड़के को भी चपाट मार देता है। लड़का डर के कारण उसकी समझ लो दिमाग की नस फट जाती है। दिमाग की
नस उसकी फट जाती है। डर के मारन दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन बैठ गया उसके, और डर के कारण उसके दिमाग की हार्ट लड़का वहीं पे, उस लड़के की मौत हो गई और लड़का बेचारा वहीं पे मर गया। लड़का मर गया तो उसकी पिता जब आया तो पूछा क्या हुआ, तो माँ ने बताया। तो पिता जाकर के थाने में कंप्लेंट लिखाया, तो वो देखा फ़ोन में, तो फ़ोन से नावी एप्लीकेशन से लोन उसने लिया था 10,000 रुपये। जो कॉल्स आया था तो उस पर संपर्क किया पुलिस ने, और पुलिस ने संपर्क करने के बाद में ब्रांच में जाकर के उनके छापा मार कर के उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में उस रिकवरी एजेंट को उसकी सज़ा कोर्ट ने दे दी। उसकी सज़ा कोर्ट ने उसे दे दी। प्यारे मित्रों, आप इस कहानी से क्या समझे कि ये लोन कंपनियां किस प्रकार से ना जानने वाले लोगों को हरेसमेंट करती हैं, लोगों की जान तलक ले लेती हैं, लोगों की जान तलक ले लेती हैं, जैसा कि इस नारेंद्र कहानीकार ने इस कहानी में आपको सुनाया। इस लड़के की कैसे इस रिकवरी वाले ने जान ले ली। आप भी लोन लेना चाहते हैं तो कभी भी बिना जानकारी के लोन नहीं लेना, नहीं तो आपका भी यही हाल हो सकता है। रिकवरी वाला जेल पहुंच जाता है, उसकी ज़िंदगी जेल में कटने लगती है, लेकिन वो इंसान तो ज़िंदगी से अपनी लड़का चला ही जाता है, पढ़ने वाला बच्चा। चलिए, ये दुख भरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।